नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 30 सितंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो कौन है? एल आदि मुल्लम है, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए क्या कि सोमनाथपुरम मंदिर को यूनेस्को की धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामित किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर यूनेस्को में किसी भी टेम्पल को या किसी भी स्थल को नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है, तो फर्स्ट वो कौन जो अभी किया गया है वो है सोमनाथपुरम मंदिर। तो ये कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में है। और जो सोमनाथ मंदिर है कि वहाँ पे उसी में एक केशव मंदिर है जो कि 1268 में बनाया गया था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो सोमनाथ के द्वारा निर्माण किया गया था। सोमनाथ जो है वो कौन से वंशज के थे? तो वो होलसल वंशज के थे। और नरसिंह द्वितीय के एक दंड नायक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो दंड नायक क्या होता है? तो आपके एग्जाम में हो सकता है यही पूछ दे हिस्ट्री से कि दंड नायक किस शासन काल में थे या किसके काल में थे। तो आपको होश साल के रात में याद रखना है कि होश साल जब का शासन था तब थे। और राजा का नाम पूछा जाए तो नरसिंह तृतीय में थे। और ये कौन होते थे? ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये किस पद पे थे? ये उच्च पदास्थल प्रांतीय अधिकारी हुआ करते थे जो कि मंत्री के बराबर होते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इनका कार्य क्या था कि राजस्व संग्रह के मामले, सैन्य या न्यायिक कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। और ये जो मंदिर है सोमनाथपुर की मंदिर जो है वो कौन सी शैली की है? तो होयसल शैली की है। और होयसल शैली में कुल कितने स्मारक है? तो 137 स्मारक हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और कर्नाटक से और क्या इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो वो है आपका, अभी हमने प्रीवियस न्यूज़ पेपर अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक जगह है, क्या नाम है? कोपाल में क्या किया जा रहा है? तो पहला खिलौनों का एक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? हुम्बली क्या है? जो कि अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्नाटक पहला स्टेट बन गया जो कि इंटरगेट एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरुआत किया है। और यहाँ पे 13वां क्या होगा? एरो इंडिया 2021 का आयोजन भी यहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है? भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मास्त्र क्या है? वो चक्र सनम का रसम के साथ संपन्न किया गया। तो ये एक ब्रह्म उत्सव होता है जिसमें कि चक्र सनम नाम का एक रस्म किया जाता है। और इसको भी बहुत अच्छे से कर दिया गया। ये कहाँ पर है ये मंदिर? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो तिरुमाला मंदिर में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसे भी समझ लें कि जो आंध्र प्रदेश है वो उसकी कितनी कैपिटल है? उसकी 3 कैपिटल है। ये हमने देखा था। तो कौन कौन सी 3 कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक ड्रग फॉर्म बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ड्रग फार्मा बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ड्रग फार्मा यहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है। और यहाँ पे अभी सोलर फ्लोटिंग किया गया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये टॉप पर रहा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा 2019 का। ठीक है। और यहाँ पे
आपका जो फ्रूट, मतलब ये आंध्र प्रदेश 2 पे टॉप है, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, किस पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, और आपका जो फ्रूट प्रोडक्शन है यानी फलों के उत्पादन में भी कौन टॉप पर है, तो आंध्र प्रदेश ही टॉप पर है। और यहीं पे निष्ठा कार्यक्रम शुरुआत किया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका महाराष्ट्र, वो क्या है, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। तो हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो पहले आंसर क्या है इसका, महाराष्ट्र है। तो पहला जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हो सकता है पूछा जाए कि आपका कीमोथेरेपी, जो कीमो किट है वह किससे संबंधित है। ठीक है, कीमो किट जो है, कीमो रिकवरी किट, वो किससे संबंधित है। आपको लगेगा कि कीमो किट जो है कोरोना संबंधित है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कैंसर किट है। ठीक है, किसकी किट है, कैंसर की किट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में मैंने बताया था कि महाराष्ट्र क्या हुआ, पहला स्टेट बन गया जिसने कि फ्री क्या किया है, फ्री आपका हेल्थ बीमा बनाया है ना, हेल्थ बीमा प्रदान किया गया है। और यहीं पे आपका लूनर लेक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नजर डालते हैं, क्या है वो है AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है। तो 2 लोगों को चुना है। तो पहला कौन है, पहला है गुरप्रीत सिंह संधू। ये कहाँ के हैं, ये एक गोलकीपर हैं और कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के हैं। और एक हैं संजू यादव, ठीक है, फीमेल है संजू यादव, ये कहाँ की है, ये हरियाणा की है। और ये क्या है, तो मिडिल फील्डर हैं ये। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक क्या किया है, बाय रोड अभियान शुरुआत किया गया है। तो वो कौन कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उड़ीसा से एक और न्यूज थी पेपर में, वो क्या था कि रेडियो के माध्यम से अब रेडियो के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं यानी दूरदर्शन जो है उसकी मदद से क्या किया जाएगा कि आपको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपका ये भी कि पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि रेडियो की हेल्प ली, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। और उड़ीसा से हमें क्या याद रखना है कि यहीं पे आपको सुनामी रेडी मिला है। दो सेंटर बनाए जा रहे हैं, किसकी हेल्प से, वो बनाए जा रहे हैं आपके गूगल की हेल्प से। 2 सेंटर लगाया जा रहा है। और यहीं पे आपको येलो टर्टल मिला था, कहाँ पे, उड़ीसा के ही तट पर। और यहीं पे आपको एक बलराम योजना शुरुआत किया गया था, ठीक है, जो कि कर्ज से रिलेटेड है, कि कर्ज जो लेते हैं उसके लिए है। और यहीं पे आपको एक इंडेक्स निकली थी, उस इंडेक्स का नाम क्या है, ये अमृत योजना। अमृत जो स्कीम थी उसके अंदर जो उड़ीसा है वो क्या किया है, टॉप किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी। तो वो 10 प्लास्टिक फार्म बनाया जा रहा है। और जबकि अभी इंडिया का टारगेट है कि सिंगल यूजेज जो प्लास्टिक होती है उनको 2022 तक खत्म करना है। अगर इस तरीके के पार्क लगाए जाएंगे तो भाई कंट्रास्ट की बात है, बट हाँ लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि असम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और आपका छत्तीसगढ़, ऐसे पूरे 10 जगह पे लगाए जा रहे हैं। एक हम मैप जरा डिस्कस कर लें। ये न्यूज में रहा, क्योंकि अभी अजरबैजान और अर्मेनिया ये न्यूज में रहा। एक छोटा सा प्लेस है ये, ठीक है, वो है, उसका नाम क्या है, नागोर्नो कराबाख। ये प्लेस है जो कि बोल रहा है, अर्मेनिया बोल रहा है कि ये हमारा है। तो इसलिए न्यूज में रहा अजरबैजान। ठीक, तो ये पूछ सकता है कि अजरबैजान जो है वो कौन कौन कंट्रियों से अपनी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो एक है आपकी जॉर्जिया, रशिया,
फिर इधर ईरान और टर्की, ठीक इतने से ये शेयर करता है। ये दोनों जो है आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कैसी कंट्री हैं, तो लैंडलॉक कंट्री हैं। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू। रशिया की है मॉस्को। और जॉर्जिया की क्या है, तेब्लिसी। टर्की की क्या है, अंकारा। और ईरान का क्या है, तेहरान। ये पॉइंट याद रखिएगा। और आर्मेनिया की क्या है, तो आपका आर्मेनिया क्या है, वेरेवान है। यहीं पे एक लेक पाई जाती है ना, झील, उसका नाम क्या है, लेक सेवन नाम है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो अजरबैजान है वो अपनी बाउंड्री जो है वो कैस्पियन सी से साझा करता है। तो कैस्पियन सी जो है वो 5 ऐसे देश हैं जिसके साथ शेयर करता है। एक है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान और ईरान। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए, आज जे से आज तू रुक, ठीक, जैसे हम कहते हैं आज तो रुक, तुझे बताते हैं, तो आज तू रुक, काज मतलब कार्य होता है ना, काज, यहां पे इर, ठीक, इरा, काज इरा, ठीक। तो इस तरीके से आप याद करिए, मतलब काज कर, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, आज तू रुक, काज, या फिर आप इसको कल भी कर सकते हैं, कल इर, ठीक। तो इस तरीके से 5 जो कंट्री हैं वो कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि आप कैपिटल देख लीजिए, जैसे अजरबैजान का हमने देखा क्या, बाकू है। फिर आपका तुर्कमेनिस्तान का क्या है, अस्कानाबाद, ठीक है, आस्काबाद। रशिया का मॉस्को, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान और ईरान का तेहरान। फिर ये क्यों ना क्या कि अमेरिका जो इंडिया है अभी आर्मेनिया के पक्ष में अपना बात कहा, क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में भारत और आर्मेनिया ने एक एमयू पर हस्ताक्षर किए, वो डिफेंस एग्रीमेंट था। तो इंडिया ने अभी आर्मेनिया को एक स्वाति नाम का डिफेंस टूल दिया है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्वाति क्या है, तो एक डिफेंस टूल है जैसे कि भारत ने आर्मेनिया को दिया है। और आर्मेनिया और अजरबैजान में एक वॉर हुआ था जिसे कि हम 4 डे वॉर के नाम से जानते हैं। ये कुछ पॉइंट थे, मुझे लगा आपको एक मैप के द्वारा थोड़ा बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और क्या न्यूज है उसके भी हम जरा देख लेते हैं। क्या है, किस राज्य में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की नई शाखा लगाई जा रही है, तो वो कहाँ है, आसाम में है। क्यों, क्योंकि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, पर इसकी कई शाखाएं हैं, तो अभी नई शाखाएं यहाँ खोली गई। एक और पॉइंट क्या है कि आसाम की पहली सीएम थी, उनका नाम क्या था, सैदा अनवर तैमूर। ये अभी इनका डेथ हो गया, यानी पास आउट हो गई, ये पास अभी हो गई, तो इसलिए भी न्यूज में, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने हैयान 2C जो कि एक महासागरीय निगरानी के लिए उपग्रह है को लॉन्च किया, तो कौन किया है, आपका चाइना। और ये जो हैयान 2C है वो 3rd ओशियन डायनेमिक इन्वायरमेंट सैटेलाइट है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए WHO ने कब तक का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पॉइंट एग्जाम से। WHO का हेडक्वार्टर का है जिनेवा में, ठीक है। और अभी हमने 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे बनाया। इसकी थीम क्या थी, द एंड रेबीज वैक्सीनेशन एंड कोलेबोरेशन। छोटा सा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। और ये टारगेट भी याद रखिएगा। इसी तरीके से टीबी का भी टारगेट है कितना हमारा, 2030 तक का टीबी का टारगेट है किसका, इंडिया का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये मैंने प्रीवियस में पूछा भी था, आप उसके आंसर्स नहीं देते हो, ये गलत है। आप एग्जाम आप देखते हो, उसके आंसर दिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या है नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चंदन का उत्पादन होता है, तो वो कहाँ पे होता है, कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। तो टॉप
3 याद रखिए। और जो चंदन की या सैंडलवुड की लकड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मैरी मोर फॉरेस्ट में। मैरी मोर फॉरेस्ट क्या है, तो केरल में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये मैं बता क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काइटोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया पाया गया है जो कि एसएसडी डिजीज फैलाता है। क्या है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ये दीमक की तरह पूरा जो चंदन की लकड़ी होती है उसको खा जाता है, मतलब मार देता है, मर जाती है, पेड़ ही मर जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे फैला, इसलिए इम्पोर्टेंट रहा। हो सकता है आपसे उत्पादक पूछ ले, या हो सकता है कि कहाँ पाया जाता है केरल में, या फॉरेस्ट का नाम दे, पूछा कहाँ पाया जाता है, या पूछे एसएसडी क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जो कि चंदन की डिजीज से रिलेटेड है। फिर और इम्पोर्टेंट है कि जो चंदन की लकड़ी है उसको टीपू सुल्तान ने 1792 में रॉयल ट्री ऑफ मैसूर कहा था, ये भी याद रखिएगा। और कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है, तो वो एक मलाई महादेश्वर है, वहां पे इसकी लकड़ियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी दिया गया ये, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो शांति स्वरूप भटनागर थे उसे फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अनाउंस किसने किया था, इसकी अनाउंस जो है वो CSIR के द्वारा किया गया था। और CSIR का अभी 79वां एनिवर्सरी मनाया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य में गंगा अवलोकन जो कि पहला संग्रहालय है बनाया गया। तो हो सकता है आपसे पूछे कि ये गंगा अवलोकन क्या है, म्यूजियम है या फिर कोई कार्यक्रम है, तो आपको याद रखना है ये एक संग्रहालय म्यूजियम है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, कि उत्तराखंड के चंडी घाट है हरिद्वार में, वहां पे बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में भी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन लाइकेन पार्क बनाया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि RBI के कस्टमर अवेयर कैंपेन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो कौन है, अमिताभ बच्चन। अभी अमिताभ बच्चन अपनी आवाज देंगे एलेक्सा के में भी हिंदी के लिए। फिर क्या है कि कब से खुली मिठाइयों पर भी बेस्ट बिफोर डेट लिखा मिलेगा, मतलब एक्सपायरी डेट में लिखा मिलेगा। तो अभी फूड ने अथॉरिटी ने निकाला है कि 1 अक्टूबर 2020 से आपको अब खुली हुई मिठाइयों, छुट्टी मिठाइयां जाती हैं, उस पे भी डेट मेंशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माले के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो वो कौन है, मैकटावर क्वेन। याद रखिए, मैक्स याद रखिएगा, मॉक, ठीक, मॉक टावर स्पेन। और यहाँ पे अभी रिसेंटली एक अंतरिम प्रेसिडेंट को भी किया गया था, तो वो कौन थे, बहना जाओ वैसे याद रहे। उसकी कैपिटल की होती है माला की है बमाको इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट है हमारे लिए, क्या है, लता मंगेशकर अवार्ड 2020 से 21 के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन है, आपकी उषा मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर की सिस्टर ही है ना उषा मंगेशकर, तो उषा मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताई, उसे याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू एस्पिरेंट।